हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 9th NCERT हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही एक साथ कराएं, क्योंकि NCERT तो सेम सवाल है। उसमें हम चैप्टर नंबर 6 करा रहे हैं, रेखा और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। उसकी आज एक्सरसाइज 6.3 कराएंगे। इससे पहले की जो 2 एक्सरसाइज हैं वो मैंने करा दी हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं करी है तो वहाँ से आप देख सकती हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी होगी। एक्सरसाइज 6.3 देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज होता है। ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी एंगल तीनों जोड़ दें, एंगल A, एंगल B और एंगल C को जोड़ दिया जाए तो 180 होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मीन्स द सम ऑफ angles, the sum of angles of a triangle is equal to 180। ठीक, कहने का मतलब है एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C जोड़ दिए जाए तो कितना होता है 180। ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले भी हमने इससे सवाल करे हैं पिछली क्लासेस में। अब आपको एक चीज़ समझनी है जिसे कहेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण इंग्लिश में बोलें तो बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर होता है, हमको ये बात समझनी है। देखो, बाह्य कोण नाम से पता चल रहा है, बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण। अब अगर हम त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो त्रिभुज के ही तो किसी न किसी बाहर का कोण होगा। जब हम त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ये जो आपको फिगर दिख रही है ट्रायंगल है, हमने बोला इसका एक्सटीरियर एंगल, तो कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल का ही तो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो कैसे, जैसे मान लो मैं इस A वाली लाइन को थोड़ा बाहर खींच दूँ, या मैं B वाली लाइन को बाहर खींच दूँ, या फिर मैं C वाली लाइन को बाहर खींच दूँ, तो अगर मैंने ये A वाली लाइन को बाहर थोड़ा बनाया, ये बाहर मैंने खींचा और मैं इसको मान लीजिए P लाइन तक ले गया, इसको Q पॉइंट तक ले गया, इसको R पॉइंट तक ले गया, तो जब मैं A पॉइंट को बढ़ा करके, यानी AB जो साइड थी उसको बढ़ा करके मैं P तक ले गया, तो आपको एक एंगल और दिखा। कौन सा दिखा? वो एंगल था PAC, यानी ये वाला एंगल, ठीक, PAC, ठीक है। जब हमने A पॉइंट से P पॉइंट तक इस साइड को बढ़ाया, खींचा, तो हमें ये एंगल एक्स्ट्रा दिखा जिसका नाम था एंगल PAC। जो एंगल PAC है वही तो बाह्य कोण है, क्योंकि यही तो बाहर की तरफ है मेरे भाई, इसी को तो एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक, बिकॉज इट इज़ आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, कर लेना सर। इसी प्रकार जैसे मैंने इस B पॉइंट को Q की तरफ खींचा, Q पॉइंट तक खींचा, तो एक एंगल यहाँ बन गया QBA। उसी तरीके से मैंने C को R तक खींचा तो एक एंगल यहाँ बन गया RCA, ठीक। जब मैंने इनको लाइन बढ़ाई तो बने, अब वो किसी भी साइड बढ़े, मतलब आप लाइन को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। जब ऐसे बनाएंगे तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कोई से ही पॉइंट से जाए, बस एंगल आपको समझना है कि एक्सटीरियर कौन सा है और इंटीरियर कौन सा है। तो हम ये बात जानते हैं, देखो बेटा बस ध्यान से समझना कि मैंने लिख कहाँ से दिया। हम ये बात जानते हैं ये सीधे ऐसे करके लाइन बन रही है, ठीक। और हम ये जानते हैं कि एक लाइन पर ये जब स्ट्रेट लाइन होती है तो इस पर बने हुए जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी ये वाला एंगल जो ABC, यानी अंदर वो एंगल BAC, सॉरी ये वाला एंगल जो था और ये वाला एंगल है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऐड करके 180 आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 180। अगर मैं
इस वाले एंगल की वैल्यू निकालूं, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बाह्य कोण आया कहाँ से ये समझे, यानी एंगल PAC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180, क्योंकि रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर है, बस मैं इतना लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। लीनियर पेयर है कि ये बराबर हो कैसे गया। तो अगर मैं यहाँ से BAC की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होगी, तो अगर मैं यहाँ से BAC की वैल्यू निकालूंगा तो BAC की वैल्यू आएगी 180 माइनस एंगल PAC, क्योंकि मुझे BAC निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, और इन दोनों का एंगल 180 होता है जोड़ के, तो सिर्फ इतना निकालना है, तो इस वाले एंगल को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा, तो एंगल मुझे क्या पता चल जाएगा, BAC पता चल जाएगा, यानी ये पता चल जाएगा, ठीक। और अब देखो, और अभी हमने लिखा है कि त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के अंदर के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। कहने का मीन्स है एंगल, पूरा नाम लिख दे रहे हैं हम BAC, क्योंकि जब बाहर की बात कर रहे हैं, BAC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल C। अभी सिर्फ मैं अंदर की बात कर रहा हूँ तो एंगल C लिख दूँ, या पूरा नाम लिख दो आप ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल, इसका एंगल का नाम हो गया BAC, ये वाला एंगल इसका नाम हो गया ACB, ये वाला एंगल इसका नाम हो गया ABC। तो इन तीनों एंगल्स का ऐड हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, 180 होता है। अगर मैं यहाँ से भी BAC की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, एंगल BAC की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी 180 माइनस, ये दोनों इधर जाके माइनस पहुँच जाएंगे, यानी एंगल ACB प्लस एंगल ABC, यानी ये दोनों जब इधर जाएंगे, यानी इन दोनों का ऐड 180 में से मैं घटा दूंगा तो एंगल मुझे BAC पता चल जाएगा। ऐसे मुझे BAC कहीं आ गया, तो जो BAC की वैल्यू ये वही है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे ना होंगे। तो कहने का मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन फर्स्ट थी, एक क्वेश्चन सेकंड थी, ठीक। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पता तो हो गया आपको, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ आगे लिखने के लिए। उम्मीद है इतना आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पता रहेगा, ठीक है। या आप दोबारा देखें तब भी आप उसे लिख सकते हैं। तो BAC की वैल्यू यहाँ है, BAC की यहाँ है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1/2 से, यहाँ पे भी BAC की वैल्यू यहाँ पे भी, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी 180 माइनस PAC बराबर होगा 180 माइनस ACB प्लस एंगल ABC, यानी 180 से 180 कट जाएगा, वरना ये इधर जाएगा माइनस से फिर भी कट जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, बचेगा PAC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ABC। अब मुझे यही बात आपको समझानी थी, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, क्या कि किसी भी ट्रायंगल का कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण उस भुजा के सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी उस साइड के जो सामने दोनों एंगल्स होते हैं ना उनके सम के बराबर होता है। यानी एंगल PAC, यानी ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा, ये इस वाले के और इस वाले के, ठीक है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आया कैसे, तो वो इस प्रकार आया। देखो PAC इज इक्वल टू कितना है, एंगल ACB ये वाला हो गया, और एंगल ABC ये वाला हो गया, ठीक है। यानी जिस साइड का मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल रहा हूँ उस साइड के सामने वाले दोनों एंगल्स के ऐड के बराबर होगा। कौन सा, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, जो ये लाइन R तक थी, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा इसी प्रकार, देन लिख दो, चाहे इसी प्रकार लिख दो, तो एंगल RCA जो होगा भाई, अगर मैं इस वाले के एंगल की बात करूंगा, मैंने क्या बोला, उस साइड के सामने वाली, यानी जो उसका एंगल है ना बराबर उसके सामने, यानी ये वाला एंगल इसके सामने, इन दोनों एंगल्स के ऐड के बराबर होगा अगर मैं ये वाला एक्स्ट्रा एंगल निकालूंगा
क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला निकाला था तो इन दोनों के एड के बराबर आया। अब मैं ये वाला निकालूंगा तो इन दोनों के एड के बराबर आएगा। कहने का मतलब है एंगल इसके, एंगल BAC के और एंगल ABC के। ठीक। और इसी प्रकार अगर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा यानी एंगल QBA निकालूंगा, एंगल इससे लिख दे रहा हूँ क्योंकि फिर सेम नहीं लगेगा, एंगल QBA निकालूंगा यानी ये वाला, तो फिर इसके सामने वाले कौन से एंगल से दोनों ये, यानी इनके ऐड के बराबर होगा। कहने का मतलब है ये बराबर होगा एंगल BAC प्लस एंगल ACB। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ समझी हमने यहाँ पे समझा कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जिसका मतलब जिस पॉइंट का वो एक्सटीरियर एंगल होता है, उसके सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। क्या? एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। ठीक। जैसे अगर मुझे ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना था तो वो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना था तो वो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा, और मुझे ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो वो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर ये एक्सटीरियर एंगल ऐसे ना होकर के, पहले आप इतना देख लें फिर हम समझाएं। ठीक है, 1 मिनट आप इतना देखें या फिर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखें फिर आगे समझते हैं। हाँ, तो देखें अगर ये वाली साइड ऐसे ना बढ़ के, जैसे C पॉइंट यहाँ था, C पॉइंट ये था, ये वाली साइड ऐसे ना बढ़ के ऐसे बढ़ जाती और यहाँ पे होता R पॉइंट। फिर अगर आपके दिमाग में आए कि सर ये वाली साइड ऐसे ना बढ़ के ऐसे बढ़ जाए, फिर क्या होगा भाई? फिर भी तो देखो एक्सटीरियर एंगल बन कौन सा रहा है? एक्सटीरियर एंगल यही तो बन रहा है, यानी इन दोनों के तो ऐड 180 होगा। कहने का मतलब है इसी वाले एंगल के साथ तो बनाना है ये, तो इसके सामने वाली तो एंगल के दो, इस एंगल के सामने जो दोनों एंगल होंगे उन्हीं के ऐड के बराबर तो होगा। यानी बात तो वही पड़ी, बस इस पॉइंट से तो बन रहा है, चाहे वो इधर को बने चाहे वो इधर को बने, फिर भी तो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा ना होगा। समझे बात को? ठीक। उसी प्रकार अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से ना बढ़ा करके ऐसे बढ़ा दूँ तब भी तो यानी इसके साथ बना रहा है ये भाई। जब ऐसे करके बना रहा था, जब इस प्रकार बना रहा था, अब ऐसे बना रहा है, तो बना तो उसी एंगल के साथ रहा है 180, यानी एक लाइन बना तो उसी एंगल के साथ रहा है, उसी पॉइंट पे बना रहा है, तब भी तो यानी इसके सामने वाले दोनों एंगल्स के बराबर होगा नहीं, इसके और इसके बराबर होगा ना होगा इसके सामने। ऐसे अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तब भी तो इसी के साथ बना रहा है, इन दोनों के बराबर होगा। कहने का मतलब है आपको एक पॉइंट को समझना है। ठीक है, क्या कि किसी पॉइंट से, ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट से अगर कोई एक्सटीरियर एंगल बनता है यानी बाह्य कोण बनता है, तो उस एंगल के सामने के जो दोनों एंगल होते हैं उनके ऐड के बराबर होता है। क्या? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। देखें अब एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र दिया है, इसमें बोला है कि जो एंगल SPR है, एंगल SPR यानी ये वाला 135 डिग्री है, और एंगल PQT यानी ये वाला जो एंगल है वो 110 डिग्री है। तो हमको निकलवाया, क्या निकलवाया? एंगल PRQ यानी ये वाला एंगल हमको निकलवाया है। इस वाले एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ट्रायंगल में से इस पॉइंट से ऐसे खींच रहे हैं लाइन, तो इस पॉइंट पर जैसे मान लो ये एंगल बना हुआ था और ये और बन गया, तो इन दोनों का ऐड कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा ही तो बना रहे हैं, एक लाइन ही तो बना रहे हैं। उसी प्रकार मैं हल लिखूंगा, सॉल्यूशन। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं और तो आप इंग्लिश में लिख लिया करें, बस लैंग्वेज ही तो चेंज हो जाएगी, वरना सवाल तो सब सेम ही है। तो देखें, यानी ये 135 यानी SPR और एंगल QPR, ये वाला QPR, इन दोनों का ऐड 180 डिग्री होगा ना होगा? क्यों? क्योंकि जो QS तक सीधी लाइन गई है वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? ठीक, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनको सम कर दिया जाए तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। ठीक, तो लिखेंगे QS 1
रेखा है, यानी इफ़ यदि लिखें, इफ लिख लें ना लिख लें, वरना दिया तो है क्यू एस इज़ अ लाइन, देन मतलब तब जो एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी एस पी आर और एंगल क्यू पी आर, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई 180 डिग्री आएगा ना, आएगा कितना आएगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री यहाँ होगा। एस पी आर की हमें वैल्यू दी हुई है तो एस पी आर की जगह लगा देंगे, यानी 135 एस पी आर की जगह प्लस क्यू पी आर का मुझे निकालना है, क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। तो मैं जब मैं क्यू पी आर की वैल्यू निकालूंगा तो जाएगा 180 माइनस 135, इसमें से घटाओ कितने बचेंगे बताइए 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री किसका मान आ गया, इसका कितना आया 45 डिग्री। जब इसका 45 डिग्री आया उसी प्रकार मैं इसका निकाल लूँगा, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है आर टी, ठीक, यानी मैं लिखूँगा उसी प्रकार या इसी प्रकार। एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल टी क्यू पी या फिर पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी यानी ये वाला एंगल पी क्यू टी और ये वाला एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर 180। आपको एंगल से नाम तो पढ़ने आते हैं भाई, जिस एंगल की हम निकालते हैं यानी जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिस पे बात करते हैं उसको बीच में रखते हैं। तो जैसे हमने इस वाले क्यू को बीच में रखा, लेकिन ये अंदर के साइड है, तो अंदर की साइड यानी किधर से किधर को लाइन जा रही है, पी से आई पी क्यू आर, यानी ये वाला जो एंगल हो गया ये बीच वाला हो गया। अब ये बाहर वाले एंगल की बात करें तो यानी बाहर को जा रही है, यानी पी क्यू टी यानी बाहर वाला हो गया, ठीक। इस प्रकार हम एंगल्स को पढ़ते हैं। इन दोनों का ऐड कितना होगा 180, और पी क्यू टी की वैल्यू दी हुई है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर की मुझे वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, 180 में से 110 घटाएंगे तो मुझे 70, यानी इस वाले एंगल का रेट कितना, वैल्यू कितनी आ गई 70। देखो इसकी 45 आ गई, इसकी 70 आ गई, तो मैं इसकी बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तीनों एंगल्स के नाम लिख दो, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। वी नो डैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। देखो यानी ये वाला एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर ये वाला प्लस पी आर क्यू ये वाला, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो 180 होता है। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। वैल्यू निकाल दो, हमने निकाली है भाई क्यू पी आर की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई 45, पी क्यू आर की अभी हमने निकाली कितनी आई 70 प्लस पी आर क्यू की मुझे वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना देखें एक बार, ठीक है। उतार लें, उतारना चाहें तो पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतार लेना। इधर देखें इतना, ये मैंने इरेज कर दिया क्योंकि डायग्राम आप सभी के पास है ही। तो देखो 45 और 70 कितने हो जाएंगे, 45 और 70 115 प्लस पी आर क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है इज इक्वल टू 180, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115, घटाएं कितने बचेंगे बताएं, 65 यानी 65 बचेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो पी आर क्यू की वैल्यू वो कितनी हो गई 65, कितनी हो गई वो 65, ठीक है। ये मुझसे पूछा था, ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। देख लें एक बार
सवाल समझ में आ गया हो? अगर सवाल समझ में आ जाए करे भाई तो लाइक ज़रूर कर दिया करना वीडियो को, और शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। हाँ, तो अब देखिए सवाल नंबर इसका दूसरा, एक्सरसाइज 6.3 का। ये डायग्राम दिया है, इसमें बोला है कि ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक, जिसमें एंगल एक्स की वैल्यू 62 दी है और एंगल एक्स बाई जेड यानी पूरा एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री। और देखो ये जो लाइन है ना बाई ओ और जेड ओ, बाई ओ और जेड ओ, एंगल एक्स बाई जेड यानी इस वाले एंगल कंप्लीट एंगल बाई के और कंप्लीट एंगल जेड के आधा है, समद्विभाजक करता है, यानी आधा आधा मारते हैं इस एंगल को। आधे का मतलब है अगर ये 54 पूरा 54 है तो आधा इतना है और आधा इतना है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, सही है। थोड़ा बराबर बना लेना, मैंने सवाल में तो दिया ही है, कहीं आप डायग्राम से देखेंगे इसमें तो आपने बराबर बनाया नहीं, क्योंकि ये मैंने इस पर बनाया, जब कॉपी बनाया तो बना लेना, वरना डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा हुआ है समद्विभाजक यानी समान बांटते हैं, ये जो लाइन है इस एंगल को समान दो भागों में बांट रहा है, यानी जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो जब 54 है तो कितने कितने हो जाएंगे, जब 54 है तो कितने कितने बटेंगे भाई, 27 डिग्री ये होगा और 27 डिग्री सिर्फ ये वाला होगा, ये वाला 27 डिग्री तो होगा, क्योंकि 27 और 27 मिलकर के ही तो 54 बन रहा है, ठीक। उसी प्रकार ये वाला, अब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये मुझे कंप्लीट ही नहीं पता कितना है, यानी मुझे अभी तो कंप्लीट ही नहीं पता, जो कंप्लीट होगा उतना ही आधे आधे बढ़ जाएगा। तो देखो सबसे पहले देखेंगे, हल कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। ट्रायंगल एक्स बाई जेड में, त्रिभुज ए बी वो एक्स बाई जेड में, मैं पहले कंप्लीट एंगल्स के ऐसे नाम लिख दे रहा हूँ, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल बाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। ये हम जानते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक्स का मान कितना है 62, बाई का मान कितना है 54, जेड का मान मुझे निकालना है बराबर 180। 62 और 54 कितने हो गए, 4 और 6, 6 5 11, 116 हो गए। एंगल जेड इज इक्वल टू 180, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116, घटाएं कितना बचेगा, ठीक। देखें तो ये वाला एंगल जेड कितना आएगा 64 डिग्री आ गई। अगर ये एंगल पूरा जेड 64 डिग्री है यानी 64 डिग्री है, तो ये आधा एंगल यानी जो एंगल ओ जेड बाई है, एंगल ओ जेड बाई, जो एंगल ओ जेड बाई है वो एंगल जेड के याद आता है कोई समद्विभाजक है, यानी एंगल जेड का आधा, एंगल ओ जेड बाई, एंगल जेड की वैल्यू कितनी है 64/2, काटेंगे कितना बचेगा 32, यानी ओ जेड बाई की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री, ठीक, सही है। अब देखें, अब मुझसे पूछा ये वाला एंगल, भाई ये मुझे पता 27 डिग्री है, ये मुझे पता चल गया कितना आया, ये 32 डिग्री आया, ये वाला मुझे निकालना है, यानी इन ट्राइंगल ओ बाई जेड, ट्राइंगल ओ बाई जेड में ये वाला एंगल यानी ओ जेड बाई ओ बाई जेड, एंगल ओ बाई जेड प्लस एंगल ओ जेड बाई प्लस एंगल बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ बाई जेड, ओ बाई जेड यानी ये वाला एंगल, ओ जेड बाई यानी ये वाला एंगल, बाई ओ जेड यानी बाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल, इन तीनों को ऐड कर दिया जाता है तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ, आप एक बार देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो देखें जो एंगल ओ बाई जेड था उसकी वैल्यू थी 27, अभी मैंने बताई थी,
आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में 27 प्लस एंगल ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई की कितनी है 32, प्लस एंगल बाई ओ जेड की मुझे निकालनी है, एंगल बाई ओ जेड की मुझे निकालनी है बराबर में 180। तो 27 और 32 कितने हो गए 59 प्लस बाई ओ जेड बराबर 180, एंगल बाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59, घटाएं एंगल बाई ओ जेड, यानी एंगल बाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 121 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल मुझे निकालने थे, पहला ये था ओ जेड वाई जिसकी वैल्यू आई है 32 डिग्री, दूसरा ये था बाई ओ जेड जिसकी वैल्यू आई है 121 डिग्री। ठीक, तो आज हम सवाल नंबर 2 तक ही रहने देंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियो बना रहे हैं, एक साथ ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा कवर करें, आप धीरे धीरे एक एक वीडियो रोज़ देखें, जितने सवाल कराएं उतने का रिवीजन करते रहें, तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने पेपरों तक, एग्ज़ाम तक। ठीक है, हाँ, तो बस इतने रहने देते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, बाय, गुड बाय।